चलिए अब आज के इस वीडियो से हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 के फिजिक्स के क्विक रिवीजन को पूरा करते हैं। इससे पहले हमने बायोलॉजी और केमिस्ट्री का क्विक रिवीजन को पूरा किया। अब वक्त है कि हम फिजिक्स के क्विक रिवीजन को पूरा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमको क्या पढ़ना है। हमको फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत, फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ना है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। एक्चुअली में हमको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना क्या है, तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम देखेंगे कि इमेज से, यानी कि दर्पण से कैसे इमेज बनते हैं, लेंस से कैसे इमेज बनते हैं, आखिर इंद्रधनुष बनता कैसे है, आखिर आकाश जो है ब्लू दिखता क्यों है, किसी ग्लास में आधे भरे हुए पानी में अगर हम पेंसिल रखते हैं या मार्कर रखते हैं तो वो टेढ़ा क्यों दिखता है, या किसी भरे हुए पानी में कोई चीज अगर हम रखते हैं तो वो बड़ा दिखता है। ठीक इसी तरीके से किसी तालाब का जो तली होता है, जो सरफेस होता है, जो बटम होता है, वो उभरा हुआ दिखता है। अगर हम भरे हुए टब में कोई सिक्का रखे और एक बार में उसको उठाना चाहें तो एक बार में वो हम नहीं उठा पाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? या ऐसा भी हो सकता है कि वो सिक्का जो है अपने तली से ऊपर उठा हुआ दिखता है। तो एक्चुअली में हमको जो है प्रकाश के बारे में पढ़ना है। जब हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे और प्रकाश की जो भी परिघटनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, तब हमको यह समझ में आएगा कि आखिर इस तरीके की घटनाएं होती क्यों हैं। चलिए इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और अपने पहले टॉपिक को कवर करते हैं। पहले टॉपिक के में हमको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम इसके इंपॉर्टेंस के बारे में या इसके महत्व के बारे में समझते हैं कि आखिर प्रकाश का परावर्तन पढ़ने की जरूरत क्यों है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि इस दुनिया में जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी चीजें हम देखते हैं वो आखिर हम क्यों देख पाते हैं, तो आप में से अधिकांश कहिएगा कि इसको देखने के लिए लाइट की जरूरत होती है और दूसरा जो है आंख की जरूरत होती है। चलिए मान लेते हैं आंख को हटा देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास आंख है। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी चीज को देखने के लिए वो लाइट है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट पड़ता है और लाइट वहां से टकराकर, रिफ्लेक्ट होकर, परावर्तित होकर हमारे आंखों तक पहुंचती है, तब जाकर हम कोई चीज भी, कोई भी वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं। यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। बिना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के हम कोई भी ऑब्जेक्ट देख नहीं पाते। आप जो भी चीज देख रहे हैं उसका सीधा सा मतलब है कि लाइट उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर, टकराकर आपके आंखों तक पहुंच रही है, तब आप जो है उसको या उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं, प्रकाश का परावर्तन के नियम को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं, उसके बाद जो है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन या उसके नियम। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम में पहला है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है, यह चीज है। ठीक है। दूसरा है आपतित किरण। इसको समझेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं हम, दर्पण के आपतित किरण, दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है और समझ भी लेनी है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। यहां से सवाल जो है ऑब्जेक्टिव में भी खूब पूछता है और इसको सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। आपसे नॉर्मली पूछ दिया जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम बताएं। आपको लिखना होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। इसको समझ लेना जरूरी है। एक चीज ये भी समझिए कि कोई भी पॉलिश किया हुआ यानी कि चिकना सरफेस अपने ऊपर पड़ने वाले लाइट के, अधिकांश लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। कोई भी पॉलिश किया हुआ या चिकना सरफेस अपने ऊपर पड़ने वाले अधिकांश लाइट रे को, प्रकाश किरण को परावर्तित कर देता है। जैसे, और दूसरा ये कि अगर सिर्फ चिकना ही नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इस दुनिया का, वो अपने ऊपर पड़ने वाले कोई भी ऑब्जेक्ट, या हम कह सकते हैं कि अधिकांश ऑब्जेक्ट अपने ऊपर पड़ने वाले लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और रिफ्लेक्ट करने वाला वो सरफेस क्या कहलाएगा, परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। यानी कि
रिफ्लेक्टिव सरफेस कहलाएगा। तो जो भी सरफेस, जो भी ऑब्जेक्ट अपने ऊपर पड़ने वाले लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। उसमें से कुछ परावर्तक पृष्ठ ऐसे होते हैं जो चिकने होते हैं, काफी ज्यादा पॉलिश किए हुए होते हैं, और वो अपने ऊपर पड़ने वाले अधिकांश लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। चलिए, तो हम देखते हैं, जैसे पढ़ रहे थे ना, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण है ना। दूसरा क्या है? दूसरा है कि आपतित किरण। तो इसको हम आपतित किरण कर लेते हैं। आपतित किरण, यह क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ कुछ भी हो सकता है, दर्पण हो सकता है, दीवार हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यह परावर्तक पृष्ठ। तो यह सरफेस है, यह सरफेस है। इस पे जो है लाइट क्या हो रहा है? आपतित किरण, यानी कि इंसिडेंट रे, आपतित किरण। दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, हम क्या करते हैं, यहां पे एक अभिलंब खींच देते हैं, परपेंडिकुलर, यानी कि सरफेस से ये जो लाइन है ये क्या है? परपेंडिकुलर है। इस सरफेस से ये लाइन जो है क्या है? परपेंडिकुलर है, तो हम इसको अभिलंब बोलते हैं। तो आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। कहने का मतलब, ये आपतित किरण जिस बिंदु पर गिरता है उसी बिंदु पर अभिलंब होता है, और उसी बिंदु से परावर्तित किरण भी क्या होता है? निकलता है या रिफ्लेक्ट होता है। तो ये दूसरा है। कहने का मतलब, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। अब देखिए, तीनों कहां हैं? तीनों जो है एक ही तल में है, एक ही पॉइंट पे है। ये पॉइंट अलग अलग नहीं होता है। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे या आपतित किरण आकर टकराता है, उसी पॉइंट पे उस सरफेस का अभिलंब होता है, और उसी पॉइंट से परावर्तित किरण भी निकलती है। तो ये हमारा अभिलंब हो गया, ये हमारा अभिलंब हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? परावर्तित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया। आपको ये याद रखना चाहिए, इंसिडेंट रे और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे। अभिलंब को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं ना। इतना तो आपको याद होना चाहिए। तो ये दूसरा पहले हम समझे कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों जो है एक ही तल में होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है। अब यहां से एक चीज यह भी समझना है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। ये जो आपतित किरण है ये अभिलंब के साथ एक एंगल बनाती है, हम इसे एंगल आई कह सकते हैं ना। ये आपतित किरण जो है आ रही है, ये अभिलंब के साथ, नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाती है। और दूसरा, इसी पॉइंट से जो ये परावर्तित किरण है जो रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित किरण जो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये भी नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाती है, जिसे हम एंगल आर कह सकते हैं, है ना, एंगल आर कह सकते हैं। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि ये दोनों कोण जो है ना आपस में बराबर होते हैं, यानी कि परावर्तन के नियम के हिसाब से हम कह सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि एंगल आई का मतलब क्या हुआ? आपतन कोण हुआ, और एंगल आर का मतलब क्या हुआ? परावर्तन कोण हुआ। तो यहां से दो चीजें जो है आपको समझनी थी। परावर्तन के इंपॉर्टेंस समझना था कि परावर्तन क्या है। परावर्तन के वजह से ही, लाइट के परावर्तन के वजह से ही मैक्सिमम ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। दूसरा यह समझना था कि जो रिफ्लेक्टिव रे है, इंसिडेंट रे है, वो जब किसी पॉइंट पर गिरती है फिर उसी पॉइंट से जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और उसी पॉइंट पे क्या होता है? उसका अभिलंब होता है। सेम पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, तीनों एक ही पॉइंट पे होते हैं। और आपतन कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो एंगल बनता है वो आपतन कोण कहलाता है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल बनता है वो परावर्तन कोण कहलाता है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों जो है आपस में बराबर होते हैं। यह चीज आपको याद रखना है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा और हो सकता है कि सब्जेक्टिव में भी पूछेगा। यह चैप्टर ऐसा है जो फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और यहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जाएंगे। इसलिए मेरे द्वारा जो है सबसे ज्यादा वक्त जो है इसी लाइट वाला चैप्टर जो है हम इसको सबसे ज्यादा वक्त देंगे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यहीं से पूछ लिए जाते हैं। जैसे हमने बायोलॉजी में देखा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम वाले
जो चैप्टर है उससे पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने उसको क्या किया, काफी विस्तार से पढ़ा, काफी वक्त देकर पढ़ा। ठीक उसी तरीके से हम लाइट को भी यहां पढ़ेंगे और समझेंगे कि यानी कि यहां से अगर हम इसको बढ़िया से पढ़ते हैं तो अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। यानी कि लाइट के चैप्टर को हम बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। चलिए अब एक चीज जो हम पढ़ लिए हैं जो एग्जाम में पूछा भी जाता है, आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़े होंगे, सॉरी प्रीवियस चैप्टर में नहीं, लेकिन आप 9, 10th या 8 या 9th में आप हो सकता है कि इस चैप्टर को पढ़े हो, पढ़ना भी चाहिए। तो सबसे पहले उसको पढ़ते हैं। तो दर्पण के बारे में हम देखते हैं कि दर्पण जो है नॉर्मली 3 तरीके का होता है। एक जो है समतल दर्पण, दूसरा अवतल और तीसरा उत्तल दर्पण होता है। तो समतल दर्पण के बारे में इस बुक में तो नहीं पढ़ाया है, लेकिन हम देख लेते हैं कि समतल दर्पण से कैसे इमेज बनते हैं। समतल दर्पण, समतल प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, घरों में जो हम मिरर यूज करते हैं ना, घरों में जो चेहरा देखने के लिए, फेस देखने के लिए नॉर्मली जो हम मिरर यूज करते हैं वो प्लेन मिरर ही होता है। प्लेन मिरर से कैसे इमेज बनता है, अगर यहां से ये चीजें आपको नहीं समझ में आई तो फिर जब हम आगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पढ़ेंगे तो वहां से चीजें और क्लियर हो जाएंगी। लेकिन वहां पढ़ने के, अगर हमको पढ़ना है उत्तल और अवतल दर्पण, उसके लिए जरूरी है कि हम समतल दर्पण को पढ़ें, ताकि क्या करें, उससे हम कंपैरिजन करके आगे पढ़ सकें। तो समतल दर्पण जो होता है ना, वो हमेशा ये पूछेगा एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव देगा, ये ऑब्जेक्टिव में 3-4 आपको दे देगा ऑप्शन, आपको सही करना होता है कि समतल दर्पण द्वारा कैसे इमेज बनेंगे। तो समतल दर्पण द्वारा हमेशा आभासी इमेज बनता है और सीधा इमेज बनता है। क्या बनेगा, हमेशा आभासी और सीधा इमेज बनेगा। दूसरा इमेज जो बनेगा वो हमेशा क्या होगा, बराबर साइज का होगा। हम इसको समझेंगे, बराबर साइज का होगा। और तीसरा क्या होगा, वो पार्श्व परिवर्तित होगा, पार्श्व परिवर्तित होगा। ये हमारा समतल दर्पण द्वारा जो इमेज बनता है इस तरीके का इमेज बनता है। सबसे पहले वो क्या होता है, वर्चुअल होता है लेकिन सीधा होता है। दूसरा क्या होता है कि वो बराबर साइज का होता है, इक्वल साइज का होता है। और तीसरा जो है पार्श्व परिवर्तित होता है। ये सारी चीजें हमको अवतल और उत्तल दर्पण में भी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आभासी क्या होता है। आभासी क्या होता है, क्योंकि बार बार अवतल और उत्तल दर्पण में हम आभासी के बारे में पढ़ेंगे, बार बार अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में हम ये पढ़ेंगे कि ये सीधा बन रहा है, बराबर साइज का बन रहा है, या छोटा बन रहा है, या बड़ा बन रहा है, या पार्श्व परिवर्तित है या नहीं। तो दो चीजें जो है आपको काफी इंपॉर्टेंट है। आभासी समझना है कि आभासी क्या होता है। इमेज दो तरीके के हो सकते हैं, या तो आभासी होंगे या तो वास्तविक होंगे, या तो वास्तविक होंगे, या तो वर्चुअल होंगे जिसको हम आभासी कहते हैं, या तो रियल होंगे। इन दोनों में डिफरेंस यहीं पे समझ लेते हैं ताकि आगे पढ़ना हमारे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए, है ना। तो आभासी में क्या होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट का इमेज, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जब मिरर के पीछे बने, दर्पण के पीछे बनेगा, तो हम कहेंगे कि क्या है, वो आभासी इमेज है। नॉर्मली हम प्लेन मिरर में क्या देखते हैं, हमारा इमेज जो है दर्पण के पीछे ही बनता है, इसलिए वो कैसा इमेज है, वो इमेज है हमारा आभासी या वर्चुअल इमेज है। वास्तविक या रियल इमेज क्या होता है, तो ऐसा इमेज, किसी भी ऑब्जेक्ट का ऐसा इमेज, ऐसा प्रतिबिंब जो दर्पण के पीछे ना बने बल्कि दर्पण के सामने बने, जिसको हम किसी पर्दे पर प्राप्त कर सके, वो इमेज क्या कहलाता है, वो इमेज रियल इमेज कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि दर्पण के सामने अगर बनेगा तो वो इमेज जो है रियल कहलाएगा, या हम कह सकते हैं जिसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सके, पर्दे पर प्राप्त किया जा सके। जैसे आप समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, ये हमारा दर्पण है ना, तो मैक्सिमम हमारा इमेज जो बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा। अगर दर्पण के पीछे इधर बनता है, दर्पण के पीछे अगर इधर हमारा इमेज बनता है तो वो क्या बनेगा, आभासी बनेगा। ये दर्पण है, और अगर दर्पण के सामने यहां पे इमेज बन रहा है तो वो क्या बनेगा, वो रियल बनेगा और वास्तविक बनेगा। यानी कि दर्पण के पीछे नहीं बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है। और यहाँ पे अगर हम कोई पर्दा रखें, जैसे एक सेट कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा क्या है, दर्पण हो गया। हम यहाँ पे कोई कैंडल रखते हैं, है ना, कैंडल जलाते हैं, यहाँ पे कैंडल जलाते हैं।
और ये कैंडल का इमेज इधर नहीं बन रहा है, बल्कि हम क्या करें, कैंडल के पीछे एक पर्दा रख दे, कोई कपड़ा वाला पर्दा रख दे या दीवार ही हो, और इमेज देखते हैं कहां बनता है, दीवार पे बन रहा है, ना कि इस मिरर में। नॉर्मली हम मिरर में अपना इमेज देखते हैं, प्रतिबिंब देखते हैं, है ना। तो अगर हम यहाँ पे एक कैंडल रखते हैं इमेज के सामने, मिरर के सामने, और इसका इमेज इस मिरर में नहीं बन रहा है बल्कि कहां बन रहा है, इसके पीछे दीवार पे बन रहा है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, रियल इमेज है, रियल इमेज है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वैसा इमेज रियल इमेज कहलाता है, और जो पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सके, दर्पण के पीछे बनता है, वो क्या कहलाता है, वो वर्चुअल या आभासी कहलाता है। सीधा, तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि सीधा और उल्टा क्या होगा। अगर इमेज जो है सीधा मिलता है, सीधा का मतलब सीधा होता है, अगर ठीक उसी तरीके से जैसे सामने है वैसे पीछे दिख रहा है तो हम कहेंगे कि सीधा बना हुआ है, यह सीधा है। अगर आपको ऐसे दिख रहा है, ऐसे हो गया तो उल्टा हो गया, ऐसा हो गया तो उल्टा हो गया। तो वास्तविक जो बनता है ना, वास्तविक इमेज हमेशा याद रखना है कि वास्तविक इमेज हमेशा उल्टा बनता है, और आभासी इमेज जो है हमेशा सीधा बनता है। अगर आभासी है तो हमेशा सीधा बनेगा, और अगर वर्चुअल है, अगर रियल है तो हमेशा वो उल्टा ही बनेगा। प्लेन मिरर में भी हम देख रहे हैं, प्लेन मिरर में भी हम देख रहे हैं कि आभासी है और सीधा है, आभासी है सीधा है। आगे जब हम अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जितने इमेज जो है रियल बन रहे हैं वो सब उल्टे बन रहे हैं, और एक इमेज जो है आभासी बनता है वो सीधा बनता है। ठीक इसी तरीके से जब उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जो भी है वो आभासी बन रहा है और सीधा ही बन रहा है, यानी कि दर्पण में जो भी इमेज बन रहा है वो अगर रियल है तो उल्टा होगा, और अगर आभासी है, वर्चुअल है तो सीधा होगा। ये चीज हमेशा याद रखना है। इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछता है, जैसे यहां पे हो गया ना, यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछेगा, अगर रियल है तो उल्टा बनेगा इमेज, आभासी है तो सीधा बनेगा। इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख भी रहे हैं, आगे भी हम देखेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चंस, यही क्वेश्चन पूछ लिए। इसलिए हम कहते हैं कि चाहे बोर्ड पे मेरे द्वारा कुछ लिखा जाए या नहीं लिखा जाए, जो मैं चीजें बोल रहा हूं वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए, तो दो चीजें हम समझ लिए। अब तीसरा समझना है कि बराबर साइज का। तो नॉर्मली हम घरों में जो मिरर यूज करते हैं प्लेन मिरर में, तो जितना दूरी पर हम उस मिरर से खड़े होते हैं हमारा इमेज भी उतना ही दूरी पर पीछे बनता है। नॉर्मली जो मिरर हम घरों में देखते हैं तो जितने दूरी पर हम इमेज से आगे सामने खड़े होते हैं उतना ही दूरी पर पीछे बनता है और उतना ही बराबर बनता है। तो हम कहते हैं कि बराबर साइज का है। लेकिन अगर आप किसी भी गाड़ी वगैरह का, बाइक का या 4 व्हीलर का जो साइड मिरर होता है, आप उसमें देखिए, क्या ऐसा होता है कि पीछे का जो इमेज दिखता है उतना ही बड़ा दिखता है जितना बड़ा वो होता है? ऐसा नहीं होता, वो छोटा दिखता है। वो पीछे जो है इमेज में छोटा दिखता है। तो कुछ इमेज, कुछ दर्पण ऐसे हैं, कुछ मिरर ऐसे हैं जिसमें छोटा दिखेगा, कुछ ऐसे हैं जिसमें बड़ा दिखेगा, और कुछ ऐसे हैं जिसमें बराबर दिखेगा। तो समतल दर्पण में यह हमेशा बराबर दिखता है। पार्श्व परिवर्तित क्या होता है? तो पार्श्व परिवर्तित और कुछ नहीं होता है कि जब हम समतल दर्पण में इमेज के सामने खड़े होते हैं तो अगर हम अपना राइट हैंड ऊपर करें तो आपको लगेगा कि मिरर में हमारा जो इमेज बन रहा है ना वो अपना लेफ्ट हैंड ऊपर कर रहा है। ठीक इसी तरीके से तो ये चीज है ना हमारा, यानी कि लेफ्ट हैंड हमको फील होगा कि हमारा लेफ्ट हैंड राइट हैंड है, और हमारा राइट हैंड फील होगा कि हमारा लेफ्ट हैंड है। इसका एक एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप देखते होंगे कि एम्बुलेंस गाड़ी पे जो आगे उसका एम्बुलेंस लिखा होता है ना, वो उल्टा लिखा होता है। वो एक्चुअल में कैसे लिखा होता है? वो पार्श्व परिवर्तित लिखा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आगे चल रहा कोई गाड़ी अपने शीशे में पीछे लिखा हुआ एम्बुलेंस पढ़े तो वो पहले ही से उल्टा लिखा होता है। जब इमेज उसके मिरर में बनता है तो वो एम्बुलेंस जो है सीधा लिखा हुआ दिखने लगता है। यही पार्श्व परिवर्तित कहते हैं। जब हम अपने कपड़े पर कोई चीज लिखा हुआ देखते हैं, जैसे इस पे कुछ लिखा हुआ इमेज में देखेंगे तो ये उलट जाएगा, एक तरीके से पार्श्व परिवर्तित हो जाएगा। हमारा लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट और लेफ्ट हो जाता है। तो ये पार्श्व परिवर्तित कहलाता है। इस बारे में भी आपको पढ़ना था। ये 3 चीजें आपको प्लेन मिरर के बारे में याद रखने हैं। आपको ये चीजें याद रखनी है, यहां से क्वेश्चंस आपको आएगा ही आएगा। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछे कि अगर इमेज आभासी है तो सीधा होगा या उल्टा होगा, अगर इमेज जो है रियल है तो उल्टा होगा या सीधा होगा।
या समतल दर्पण के बारे में यहीं से आपसे डायरेक्ट जो है क्वेश्चंस पूछ लिया जाए।